ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य वाणी रिवाइज हो रही है आज की 30/12/1985। हाँ, 1985 की मुरली। तो आज की वाणी में बाबा बता रहे हैं कि समय अनुसार, सेवा अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार बच्चों को अपनी बुद्धि को भी विशाल बनाना चाहिए। तो विशाल बुद्धि क्या होगी? तो आज बाबा ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। सेवा तो सभी कर रहे हैं, बाबा के बच्चे बने हैं तो हम सब सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा केवल वही नहीं है कि जो जिसको ड्यूटी मिली हम उसी ड्यूटी को पूरा अच्छे से करते हैं, उसको विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। विशाल बुद्धि होते हैं मतलब जिनकी प्लानिंग चलती रहती है, जो अपनी उस ड्यूटी में भी कुछ नवीनता करें, क्या कर सकते हैं समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्या करना चाहिए। तो हर बात में यदि नवीनता लाते हैं, उसकी प्लानिंग बनाते हैं, तो उसको ही कहते हैं विशाल बुद्धि। और विशाल बुद्धि ही कब बन पाते? जब अंदर में उमंग उत्साह हो। अंदर उमंग उत्साह ही नहीं है तो कोई भी बात में नया नया प्लानिंग नहीं हो सकती है। तो इसी बात को बाबा ने आज समझाया है, सुनेंगे। बाबा ने कहा वाणी का सार है विशाल बुद्धि की निशानी। बाबा कहते आज सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता, है ना। विचित्र कैसे हो गया कि दोनों दिखाई नहीं दे रहे, है ना। मिलने वाला जिससे मिल रहे हैं दोनों ही विचित्र हैं। क्या रूहों से मिल रहे हैं ना, तो रूह भी दिखाई नहीं दे रही और रूहानी बाप वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो बाबा ने कहा ऐसा रूहानी मेला सारे कल्प में तो नहीं हो सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पार्ट इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो, है ना। वरदानों के अधिकारी रोज नया वरदान बाबा देते। भक्ति में तो वरदान के लिए क्या क्या तपस्या करनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा रोज आपको वरदान देते हैं, तो इसलिए आप अधिकारी आत्माएं हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं
कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं, है ना। साधारण ही आत्माएं हैं, विश्व के आगे साधारण ही हैं, लेकिन यही निमित्त बने हैं बाप से वरदान लेने के। क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? क्या देखा बाबा ने? वहाँ तो कोई फील्ड में विशेष हो, कोई अधिकारी हो तो कहेंगे विशेष आत्मा, लेकिन यहाँ तो बाबा ने कहा बाबा कौन सी विशेषता आप में देखते हैं हम बच्चों में? तो सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। दुनिया के हिसाब से जो नामी ग्रामी है तो वो ना अपने को जान रहे हैं ना ही बाप को जान रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये विशेषता उनमें नहीं है, लेकिन किसमें है? हम बच्चों में है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं, है ना। पूज्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप में किसको याद करते हो लोग? हाँ, अभी के जो भोले भाले बाप को पहचान गए, उनके कर्तव्य में सहयोगी हैं, उन्हीं आत्माओं को फिर वो भक्त लोग नमन वंदन करते हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए हो तो ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। नाउम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्करा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि यह सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे? हैं? किसी को कहो कि ये सब बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी हैं तो दुनिया के लोग मान जाएंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे, हंसेंगे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, अपने को ये बोल रहे हैं। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुवन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है, इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया, है ना। बाप को तो पसंद आ गए ना, कैसे भी हो। तो जो भगवान ने पसंद कर लिया तो फिर क्या बात, और कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए कैसे भी हो, लेकिन बाप ने तो पसंद किया है ना। दुनिया वाले तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि बाप आएगा, भगवान आएगा, उस समय ऐसा होगा वैसा होगा। इंतजार में है ना कि भगवान आएंगे, कुछ चमत्कार होगा। लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है? पा लिया। वो ढूंढ रहे हैं और हमने पा लिया उनको। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अभी तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। अपने को बुद्धिमान समझ रहे हैं, लेकिन
अभी परखने में उनको लग रहा है पता नहीं ये बोलते हैं भगवान आया है या नहीं है, निश्चय ही नहीं हो रहा है ना, तो वो उसी में उनका समय तो ऐसे जा ही रहा है। इसीलिए तो कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया, तो पहचान लिया और प्राप्त कर लिया, है ना। क्योंकि भक्ति में तो सोचते थे भगवान का बहुत दिव्य रूप, सजा सजाया रूप, विशाल रूप, कोई चमत्कारिक रूप होता है। लेकिन जब बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ, तो सबने तो नहीं पहचाना, लेकिन जिन्होंने पहचान लिया वही विशेष आत्मा बन गए। इसलिए और फिर जब बाप को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया, तो सब कुछ प्राप्ति हो ही गई। अब आगे क्या करना है, अब पूछ रहे हैं बाबा। पहचान लिया, विशेष आत्मा भी हो आप, अब आप क्या करना है, आपको क्या कर्तव्य है हमारा फिर रुबुल भाई? हाँ, तो सर्व आत्माओं पर रहम आता है तो सभी आत्माएं ही ना, एक ही बेहद का परिवार है। जो नहीं भी पहचानी आत्मा, वो भी तो आत्मा है ना बच्चे, और वो भी बाप के बच्चे ही हैं, तो एक ही तो परिवार के हैं। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है, या अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है ना। बेहद की आत्माओं का कल्याण हो, बेहद की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना, तो बाबा ने कहा यही सफलता का सहज साधन है। क्योंकि सारी आत्माएं पूरे विश्व की, कोई धर्म जाति के हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन सभी आत्मा हैं और बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा सर्व के प्रति ये भाव, रहम भाव आए कि सब बाप को पहचान जाए। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां की हैं? क्या इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है? जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता? ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सिर्फ इसको ही नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी यह है, क्या निशानी होगी अभी? विशाल बुद्धि, कि हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। ना, हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में या सेवा में नवीनता लाना। चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। और वो सोच, वही तो नवीनता करना, विशाल बुद्धि चलाना उसमें, खिलाने में, हाँ कुछ भी
जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है। बस सोचते हो कि जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं, सभी का कार्य है ना। और बाबा ने अभी बोला ना, विधि और वृद्धि बदलती रहती है। सेवा की भी विधियां बदलेंगी और वृद्धि भी बदलती है। पहले थोड़े थे, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब जैसे पहले बाबा आते थे, एक एक से मिल लेते थे, क्योंकि थोड़े थे ना, तो मिलते थे, अच्छे से बात करते थे। फिर और बढ़ गए तो नहीं, फिर बस बात करना बंद हो गया, बस मिलते थे, दृष्टि देते, टोली देते थे। लेकिन फिर और वृद्धि हो गई, क्योंकि समय उतना ही है, तो उतने समय में इतने सारे बच्चों को मिलना, संतुष्ट करना, तो फिर ग्रुप में मिले। तो ऐसे विधियां बदलती गई। तो समयानुसार विधियों को बदलना भी आवश्यक है। तो अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें भी देखो विधि बदल गई ना, है? हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं ना, विधियां भले बदलती जाएं, वृद्धि हो ना, समय बदलता जाए, लेकिन समय के अनुसार यदि हम पुरानी ही विधि को लेकर चलते रहेंगे तब तो ब्रेक दे देना पड़ेगा। इसलिए विधि को भी बदलना पड़ता है। तो जैसा समय वैसा विधि करना है। तो बाबा ने कहा, तो अब क्या है, हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। अभी भी ऐसा है, अब दूसरी विधि लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो मनन करो कि क्या नवीनता लानी। और अभी हो रहा है ना, अभी मीडिया के द्वारा हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा बाप का अनुभव करा रहे हैं। तो अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो, सभी का कार्य है ना। हर एक को सोचना है कि मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभाएं क्या भाषण करेगी, हैं? हाँ, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हरेक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए, है ना। कहाँ भी सेवा हो, लेकिन दूर बैठे भी हर एक के मन में सेवा की सफलता के लिए, विश्व कल्याण के लिए श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभ कामनाएं भेजते हैं ना, तो आप भी उन्हों से कम हो क्या है? पहुंच नहीं पाओ भले आप उधर सेवा में, लेकिन शुभ कामना तो आप भी रख सकते हो। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। तो यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए। विशेष दिन कोई जो प्रोग्राम होता है ना,
कोई विशाल कार्य हो रहा है, विशेष दिन है, तो उस दिन बाबा ने कहा विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गंवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम तो फलाने देश में बैठे हैं, ऐसा नहीं। आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। और अभी है वातावरण वायुमंडल को पावरफुल बनाने का समय। सरकमस्टांस चल रहा है ना ऐसा, तो अभी कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन अपने स्थान पर बैठ कर के ही पूरे विश्व के वातावरण को पावरफुल बनाना। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? है ना, साइंस का भी तो कमाल देखते हैं ना। तो एक कहाँ थोड़े से समय में कहाँ से कहाँ रॉकेट पहुँच सकता है। तो बाबा ने कहा तो साइलेंस की पावर तो उससे भी तेज है। तो एक स्थान पे बैठ के मनसा द्वारा दूसरी आत्माओं तक सहयोगी नहीं बन सकते हो क्या? कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे और कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता है, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो। जैसे स्थूल लौकिक में भी होता था ना, कोई प्रोग्राम पंडित जी क्या करते थे, पहले वो कंगन एक बांध देते, धागा बांध देते ना हाथ पे, पूजा कराएंगे धागा बांधेंगे, और जब तक वो कार्य चल रहा है वो बांध के रखते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही ये कंगन बंधा हुआ हो कि मैं अभी इस कार्य के लिए निमित्त हूँ, कहाँ भी हैं, लेकिन मुझे अभी इस कार्य को मनसा से भी सहयोग देकर संपन्न बनाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा तो उतने दिन तक वो कंगन बंधा हुआ हो, सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। समझा ना? अभी तो कंगन बंधा है ना, सभी ने बांधा है ना, कि अभी भी हमें करना है ना, हमें इस महामारी जो चल रही है, फैल रही है, इसको पूरी तरह ख़त्म करना है, ये कंगन बांधना है। अब वो बाबा ने बोला है ना, देखो जिसको जो ड्यूटी है वो अपना कार्य करेगा। अब डॉक्टर्स को जो ड्यूटी है वो अपना कार्य करेंगे, पुलिस वालों को जो है वो अपना काम करेंगे। फिर हमारा काम क्या होगा उसमें? हमारा काम है मनसा द्वारा सकाश देना। कोई डिस्टरबेंस फैला रहा है उनको भी सकाश दो, और जो सेवा के ड्यूटी के लिए बने हुए हैं निमित्त, उनको भी सकाश देना है। तो ये हमारा है सेवा। चलो बाबा को याद करें, क्या बताया? तो बाबा ने बताया तो मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है, तो हरेक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार हैं। इसको ही जिम्मेवारी नहीं कहते, है ना। जिम्मेवार हूँ मैं भी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिले, मैं भी कुछ भाषण करूँ। तो बाबा क्या देखो बता रहे हैं, इसको ही खाली जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की,
चाहे स्टेज पर आने की, तो मुझे सहयोगी बनना ही है। दोनों ही बातों में मुझे सहयोगी बनना है। स्टेज पे आने का मिला है ड्यूटी, तो भी वही जिम्मेवारी से पूरा करो, और या मुझे दूर बैठने की मिली है, मुझे गेट पर रहने की मिली है, या मुझे भोजन की मिली है, तो प्रोग्राम से दूर रहने की मिली है, कहीं दूर सेवा है वो करो। जो भी जिम्मेवारी मिली वो ही क्या है कि ये मेरी जिम्मेवारी है समझकर करो। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए। ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं हैं, नाउम्मीद आत्माएं हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। है ना, भविष्य हमारा कितना उज्जवल है, श्रेष्ठ है, वो उन्हें उसका भी साक्षात्कार कराओ। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया है वह करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की, स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो, प्यार से मेहनत करो, जोरी जबरदस्ती नहीं। स्नेह ऐसी वस्तु है, प्यार ऐसी वस्तु जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। समय ना होते भी समय निकाल लेते हैं। यह तो रूहानी स्नेह है, तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि यह धरनी ही ऐसी है या लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे? आप भी तो बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अपने घर में आए हो, यह तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना, है ना, लिमिट, समय की लिमिटेशन है ना। जितनी संख्या उतना ही बंटता है ना। चीज चार हो, लेने वाले 8 हो, तो क्या करेंगे? आधा आधा, और समय उतना ही है। 10 मिनट का समय है, उसमें 4 चीज है और पहले 4 ही लोग थे, तब तो उनको अच्छे से आप चारों को बांट सकते हो। फिर वो 8 बढ़ गए, फिर 8 से 16 हो गए, है ना, तो बांटना पड़ेगा ना। तो उसी विधि से करेंगे ना, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। फिर कि लोग ज़्यादा हैं, समय उतना ही है, उस चीज़ लिमिट की है। तो ऐसे बाबा कहते, बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो, हैं, भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है।
जितना देर रहना चाहो अव्यक्त वतन में बाबा के पास रहो। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही, ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली अब जितना होगा, नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत है ना। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो जो वह समझें कि यह फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अभी देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है। संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को और सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कुमारियों से सदा कुमारी जीवन, निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो। सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो। विश्व सेवाधारी बनेंगी या हद की, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियां जो चाहें वह कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह कर के सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है। लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़ें, यह है विशेषता। मतलब हमारा जीवन ऐसा बने, ऐसा दिखाई दे, तो लोगों को प्रेरणा मिले कि अच्छा ये कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर नहीं, मुख से तो बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते नहीं है, है ना। कथनी करनी बोलते हैं ना, समानता। कथनी तो है लेकिन करनी नहीं समान दिखे तो थोड़ी कोई माने,
कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसी को बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं ना। देखो, रेडियो सुनने की चीज़ है और टीवी देखने की चीज़ है, तो क्या पसंद करेंगे? है ना। फिर रेडियो तो पीछे हो गया, टीवी आगे बढ़ गई, तो टीवी सबने बताया टीवी पसंद करेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो सुनने से देखना पसंद करते हैं ना। तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं, ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हम ऐसी कुमारियाँ हैं, ऐसे हम बाबा की इस सेवा में हैं और चलन हमारी क्या हो, दुनियावी जैसी हो, तो कहेंगे ना ये तो खाली बोलते ही हैं, करते थोड़े ही हैं। इसलिए चलन से दिखाई दे कि हाँ ये जो बोलते हैं ऐसा इनकी प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाई दे रहा है। इसलिए बाबा कहते तो ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है क्या? टोकरी भी उठाएंगे है, नौकरी की तो कहते हैं ना, नौकरी भी करेंगे और बाबा का सेवा में भी लगेंगे, तो ये हो गया डबल टोकरी। अच्छा, ये वरदान। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। इसका विस्तार है, जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है क्या? जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। है ना। मालिक क्या होता है? अथॉरिटी और करने वाला, देने वाला। बालक तो लेने वाला होता है ना, और मालिक देने वाला। तो मालिकपन का नशा और तो मालिकपन का नशा क्या हो? एक मिनट। तो बाबा कह रहे मालिकपन का नशा नहीं, यहाँ से नहीं है।
बंद नहीं किया था। तो मालिकपन की विशेषता, जितना मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्श रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो। तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। सूचना है, आज क्या है? थर्ड संडे, तो उसके लिए है शाम का योग के लिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। चलो, क्या सुनाया आज? तो वाणी रिवाइज करें, क्या सुनाया? अपने को क्या समझना है? जिम्मेवार आत्मा है। कोई भी ड्यूटी मिली, चाहे आगे बैठने की, चाहे पीछे बैठने की, चाहे स्टेज की, कहीं की भी, लेकिन मुझे कार्य को सफल बनाना है और मुझे इसकी जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। कोई भी सेवा होती है, क्योंकि कोई भी सेवा होती है ना, सब मिलकर के ही सेवा संपन्न होती है। खाली भाषण ही होते रहे, बाकी सेवाएं नहीं हो तो तभी भी नहीं होगा ना।